आज इस वीडियो में आपको एक और ऐसे ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला लमसम के ऊपर ही बताऊंगा, जिसमें अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं वन टाइम, तो देखिए लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.62 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। यानी कि जो है लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का जो है आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार आखिर ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप सिर्फ देखिए 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो आपको 1.5 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है। और ये जो फाइनल कॉर्पस है अगले 15 से 20 साल में ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम 25 से 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता देता हूँ। फंड के बेसिक डिटेल से शुरू करेंगे और सब कुछ का जो डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली यार हम इसके बेसिक डिटेल को देखेंगे तो यहाँ पर इसका एनवी देखेंगे तो लगभग 38 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग तो इसमें किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है। अब रेटिंग नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फंड आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा, या रेटिंग से ये जज किया जाता है कि मतलब जिसका ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला रहेगा उसकी रेटिंग रहेगी और जो कम परफॉर्मेंस रहेगा उसकी रेटिंग नहीं रहेगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। रेटिंग से ये बिल्कुल भी जज नहीं किया जा सकता कि फंड कैसा परफॉर्म करेगा। तो बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपये से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखिए लगभग 4700 करोड़ से भी ऊपर का इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो यार फंड साइज कम है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको दबा के इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी इसका फंड साइज ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 50,000 करोड़ पार करेगा, तो आप खुद देखेंगे कि आपको जो वेल्थ है कितना तेजी से ग्रो हो चुके रहेगा। इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पर इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन देखा जाए तो लार्ज कैप सेक्टर में किया गया है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो 22% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एलोकेशन किया है, लगभग 9% के करीब। तो बाकी इसके कुछ पास्ट के रिटर्न को भी देख ले पिछले, तो इसका 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो ये तो लगभग एकदम कम देखने को मिल रहा है, लगभग 1.90% का। बाकी 6 मंथ का देखेंगे तो लगभग 29% का देखने को मिल रहा है। बाकी 1 साल का देखेंगे तो देखिए लगभग 95% का देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 41% के करीब। बाकी यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न देखिए लगभग 34% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स भी देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जा रहा है अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। तो यार ऑब्वियसली रिटर्न इतना आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को ज़रूर मिलेगा। आपके वेल्थ है यहाँ पर ग्रो ज़रूर होंगे, ग्रो तो होंगे यार, लेकिन ग्रो तो तभी होगा ना जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से यहाँ पर ग्रो होगा। तो होल्डिंग्स में सॉरी जो रिटर्न्स है वो तो आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन ये जो रिटर्न्स है किस बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली इसका जो स्टॉक है यहाँ पर दमदार है कि कहीं ना कहीं तभी तो ये रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक को भी देख लेते हैं आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 43 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है यार, इसमें आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। तो टेंशन लेने वाली बात तो किसी भी तरीके से नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा जो जगह है यहाँ पर डाइवर्सिफाइड है। तो टेंशन लेने वाली भी किसी भी तरीके से बात नहीं है, आपको बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर देना। स्टॉकों का सिलेक्शन काफ़ी सही तरीके से है। ऐसा नहीं है कि आपका जो कंपनी है जो छोटे छोटे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। एसबीआई जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और देखिए 43 स्टॉक भी कोई कम नहीं है, अच्छा खासा जो संख्या है। ऐसा नहीं कि आपको 10-20 में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। हालांकि 10-20 में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए लेकिन स्टॉक दमदार है तो भाई आपको रिटर्न्स तो डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए कम स्टॉक या ज़्यादा स्टॉक ये मैटर नहीं करता कि आपको रिटर्न्स में कैसे प्रभाव डालेगा। आखिर ज़्यादा स्टॉक है और लेकिन आपको हमें जो कंपनी है ये बकवास है तो भाई कहाँ से आपका रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए स्टॉकों का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, भले ही वो कितने स्टॉक क्यों ना हो। अगर स्टॉक दमदार है तो रिटर्न्स तो दमदार मिलेंगे ही। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो बाकी हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। देखिए यार सिर्फ
ज़्यादा नहीं, वन टाइम लमसम 1 लाख रुपए का करना है, इससे ज़्यादा 1 रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप बीच-बीच में थोड़ा बहुत स्टेप अप करेंगे, अमाउंट को बढ़ाएँगे तो डेफ़िनेटली यार आपका वेल्थ तो ग्रो होगा ही होगा। वो जो 1.5 करोड़ का मैंने आपको जो फाइनल कॉर्पस दिखाया था वो यहाँ पर 1 करोड़ का, सॉरी 1 नहीं यार 2 करोड़ का आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 1.5 करोड़ का तो दिखाया था 1.62 करोड़ का, वो लगभग आपको 2 करोड़ पार कर जाएगा। बाकी ड्यूरेशन में आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का यार फुल कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो लगभग इसका 5 साल का देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 लाख का जो वैल्यू है यहाँ पर 3.5 लाख पार कर चुका है। तो ये 5 साल में आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है। हालांकि आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई 2 से 3 गुना तो आपका पैसा बढ़ाना, तो इतना ही आपको देखने को मिलना है। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम है यार, आपने थोड़ी 10-20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है जो आपका 5 साल में आपको 10-20 लाख का कॉर्पस बना कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो बाकी 10 साल में इसका फाइनल अमाउंट देखेंगे तो आपका 1 लाख का वैल्यू देखिए लगभग 12 लाख के करीब पहुंच चुका है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो आपका 1 लाख का जो वैल्यू है लगभग 45 लाख के करीब पहुंच चुका है, यानी कि लगभग आधा करोड़ पार करने वाला है। तो बाकी 20 साल में देखिए फाइनली जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था 1.62 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है, फाइनली आपको जो है लगभग 20 साल में देखने को मिल जाएगा। तो यार अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही फंड का चयन करते हैं, तो लगभग 1.62 का जो आपका फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 20 साल में फाइनली आपको देखने को मिल सकता है। बाकी 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग 5 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो बाकी यहाँ पर 30 साल का भी देख लेते हैं। 30 साल का मैं आपको बताऊं तो लगभग आपको 20 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा तो हम किसी भी तरीके से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं यार, क्योंकि आपका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट को आप 1 लाख से 10 लाख में भी स्विच करते हैं तो उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाख का अमाउंट है तो बिल्कुल भी इसे उम्मीद नहीं किया जा सकता। आप 5 करोड़ का ही एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते तो आप ये 20 करोड़ का तो यार भूल ही जाओ। तो इस तरीके से आपको जो है इसका कैलकुलेशन अलग अलग टाइम पे हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसके बेसिक डिटेल को और देख लेते हैं, इसके बाकी बेसिक डिटेल को, यानी कि इसके खर्चे वर्चे की। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.47% का देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह आम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बेसिक चीज़ तो यार आपको पता है, बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो यार आप कमेंट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। हालांकि मैंने बहुत से वीडियो में आपको बताया भी है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बाकी इसके फंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब 2 लोग में से आप देख सकते हैं इनके डेट को, ये सितंबर 2022 से प्रेजेंट है, ये नवंबर 2022 से प्रेजेंट है। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में, तो आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है यार इनको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो आप म्यूचुअल फंड में अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यार यही आपके लिए सोने पे सुहागा है, आपको म्यूचुअल फंड में ही रहना है, स्टॉक की तरफ तो बिल्कुल भी जाना नहीं है। तो यही आपको बेनिफिशियल देखने को मिलना है म्यूचुअल फंड में, जितना भी पैसा बनना है यहीं बनना है। बाकी अदर जगह लगाएंगे तो भाई उसकी गारंटी कौन लेगा, है ना। तो हालांकि म्यूचुअल फंड में भी कोई गारंटी नाम की चीज़ नहीं रहती, लेकिन इसमें कम से कम एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं कि आपका वेल्थ बढ़ेगा, बाकी में कर ही नहीं सकते, ऐसा है। तो बाकी इसके फंड हाउस की भी बात कर लेते हैं। तो फंड हाउस की बात की जाए तो आदित्य बिरला की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसके रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 4 नंबर पर है। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 3.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी डेट इन कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो आदित्य बिरला का जो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो बीएससी पीएसयू इसका जो बेंचमार्क है देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कहें तो दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है यार। तो अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी किसी भी तरीके की यार कोई भी कमी रह गई होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं यार, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो दोस्तों अब हम आगे हैं वीडियो के एंड पोजीशन पर। अब मैं आपको जो भी बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। तो यार अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी शेयर तो यार अपने सभी दोस्तों के साथ याद से कर ही देना। बाकी आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।